बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल छोटा चिड़ियाघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सर्दी के बारे में आपको बताया था कि सर्दी जो है क्या कहते हैं डे बाई डे बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बल्कि हवाओं की भी शिद्दत बढ़ रही है जो तोतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और डेली मैं आपको एक व्लॉग में ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने शेड को कवर करें। उनके शेड आउटडोर हैं, वो हर हाल में अपने शेड को प्रॉपर कवर करें, अंदर प्लास्टिक का पेपर लगाएं और बाहर से इस तरह के कर्टन्स वगैरह लगाएं ताकि परिंदों को हवा ना लगे। ये अगर परिंदों को ठंडी हवा लगेगी तो आपके परिंदों का भी नुकसान होगा। अगर लेइंग की हैच हो जाती है तो भी आपके लिए मसला कि बच्चों की एक्सपायर रेशो बढ़ जानी है। तो आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है। सर्दी क्योंकि कम नहीं हो रही अभी, जब तक सर्दी कम नहीं होती तो एहतियात आपने फुल बरतनी है। तो वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इनफर्टिलिटी है, पैरट्स के लेइंग में जो इनफर्टिलिटी आती है उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ टिप्स हैं बड़े, वो भी आपको दूंगा, आप उन पर अमल करें। इंशाल्लाह आपके पास किसी भी किस्म की पैरट्स की लेइंग में इनफर्टिलिटी नहीं आएगी। जी, तो हम आ गए हैं अपने शेड में और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनमें अनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी रेशो क्या हो सकती है। जो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा वो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको सबसे पहले तो जेंडर कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको जेंडर कंफर्म है तो फिर इंशाल्लाह आपके पास कभी भी किसी किस्म की कोई अनफर्टिलिटी नहीं आएगी। यानी कि जिस टाइम जो लोग नए शौकीन जिस टाइम पट्टे परचेज करते हैं, फीमेल वो लगा देते हैं, लेइंग भी आ जाती है, लेकिन रीज़न क्या बनती है, उनकी अनफर्टिलिटी की बनती है। आपने सबसे पहले जेंडर कंफर्म करना है कि वो मेल फीमेल है। सेकंड नंबर पे मैं आपको इसका बता दूं कि एज अगर कंप्लीट नहीं है पैरट की तो कभी भी पैरट आपके पास ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि हम मोस्टली हमारे पास रूटीन ये होती है कि हम कम एज के पेयर लगा देते हैं, जो ज़्यादातर चांस उसमें यही होते हैं कि वो आपके पास अनफर्टिलिटी कर जाते हैं। रीज़न क्या होती है कि जो फीमेल होती है वो अपने एग्स को रिवॉल्व नहीं कर सकती। जब वो रिवॉल्व नहीं कर सकती, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अंदर बॉक्स में बैठ नहीं सकती। ना बैठने की वजह जो है, रीज़न आपके पास अनफर्टिलिटी आ जाती है और आप कहते हैं कि यार ये पेयर मेरा ठीक नहीं है, वो सीज़न से आप डिस्टर्ब होकर नेक्स्ट सीज़न में आप उसको सेल कर देते हैं। तो एक तो ये आपने हौसला रखना है कि अगर आपके पास पहला क्लच अनफर्टाइल कर भी गया है, जेंडर कन्फर्म हो गया, आपको एज आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर गई है, एज भी कन्फर्म हो गई है, तो आपने उसका फिर वेट करना है और उसको देखना है दूसरे सीज़न में। तो इंशाल्लाह वो दूसरे सीज़न में आपके पास ब्रीड करेगा। तीसरा जो रीज़न आता है इसके अंदर सबसे बड़ा ये आता है कि जितने भी वो लोग जिनके पास बड़े सेटअप्स हैं, उन लोगों के पास सिबलिंग्स लगे होते हैं, यानी कि पेयर्स के बहन भाई लगे होते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कभी भी बहन भाई आपस में नहीं लगाने, पेयर्स के सेपरेट कर कर, बल्कि उनकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि लोगों के पास जिनके पास बहन भाई लगे होते हैं, या तो उनके पास अनफर्टिलिटी की शिकायत आती है या मोल्टिंग की शिकायत आती है। इसके अलावा बच्चे निकलते हैं, हैच भी होते हैं, फर्टाइल भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपायर रेशो बढ़ जाती है। फोर्थ वन, आपने जो सबसे मेन रीज़न है इसके अंदर, अगर आपको वो नहीं पता तो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और वो है आपकी ये स्टिक। आप ये स्टिक देख लें कि हमने पेयर ले लिया लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का, लेकिन आप कभी भी स्टिक पे 30-40 रुपए खर्च नहीं करते जिसका आपको नुकसान होता है। एक तो आप ये स्टिक देख लें गौर से कि इसकी ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा, आपने कभी भी प्लेन स्टिक नहीं लगानी, जैसे बांस टाइप स्टिक होती है, उसके ऊपर फीमेल की ग्रिप नहीं होती और ना मेल उस पर क्रॉस कर सकता है। तो रिज़ल्ट क्या आता है, आपके पास अनफर्टिलिटी का रिज़ल्ट आ जाता है। तो आपके पास स्टिक काऊ की होनी चाहिए, काऊ की लकड़ी की, या आपके पास कीकर की लकड़ी की होनी चाहिए जिसको परिंदा चबाता भी नहीं है और आपके पास ब्रीड भी आती है, फर्टिलिटी भी बढ़ती है। फिफ्थ वन जो इसमें सबसे बड़ी रीज़न आती है वो आपके पास आती है ह्यूमिडिटी की। अगर सावन का महीना है और सावन के महीने में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 50 से अबव हो जाती है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर होती है ह्यूमिडिटी। मैंने एक पूरी वीडियो भी वैसे इस पर इन डिटेल बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 45 to 50। तो अगर ह्यूमिडिटी इतनी है तो परिंदा आपके पास फर्टाइल भी करेगा लेइंग को। अगर ह्यूमिडिटी 70 तक जाती है तो कभी भी आपके पास उसकी फर्टिलिटी नहीं आएगी। एक अनफर्टिलिटी की रीज़न ये हो जाती है। दूसरा, एक ये आप काम क्या करेंगे, जिस टाइम सीज़न है तो इसको सॉफ्ट टाइट और
इसके अलावा आप स्प्राउट वगैरह देते रहें ताकि जो है क्या कहते हैं इसके कैल्शियम मिनरल्स का भी आप ख्याल रखें। पालक वगैरह दें इसको, मेथी दें। और आपको एक और रीज़न बता दूं कि 6th वन इसमें जो रीज़न आती है वो आती है आपके पास कि आउट ऑफ सीज़न बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते। अगर तो परिंदे की डिवॉर्मिंग नहीं होगी वो आपके पास लेइंग तो करेगा, लेकिन उसकी जो रेशो होगी लेइंग की, वो कैपेसिटी जैसे 5 लेइंग उसने की है, आपके 5 एक्स की लेइंग की है, तो उसकी जो रेशो होगी वो 3 आपके पास फर्टाइल होंगे तो 2 अनफर्टाइल होंगे। एक तो ये बहुत रीज़न काउंट होती है कि आप लोग उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते। डिवॉर्मिंग ज़रूर क्या करें, परिंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही सीज़न ऑफ होता है कि तो आपने इसकी 2 से 3 बार डिवॉर्मिंग करनी होती है। इसके अलावा आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो मेल होता है इसके नेल ज़्यादा शार्प ना हो, क्योंकि जिस टाइम ये क्रॉस करने लगता है तो फीमेल तंग हो जाती है। तो जिस टाइम इसके नेल्स शार्प होते हैं तो फीमेल कभी भी मेल सही से क्रॉस नहीं कर सकता, आपके पास अनफर्टैलिटी हो जाती है। तो जब क्रॉस ही सही नहीं होगा तो अनफर्टैलिटी बढ़ जाएगी। मैंने आपको इसके अंदर बताया था फैट के बारे में कि अगर मेल पे फैट भी आ जाए तो वो क्रॉस सही नहीं कर सकता। तो ये इसके ऊपर भी पूरी एक डिटेल वीडियो मैंने रखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि अगर तो मेल पे फैट आ जाता है तो भी वो क्रॉस ठीक से नहीं करेगा, तो आपके पास रीज़न क्या आएगी, अनफर्टैलिटी की आएगी। और इसके अलावा आपने अपने केज को साफ़ रखना है, क्योंकि केज बर्ड की जो केयर होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। अगर आप इसकी केयर अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड भी ये अच्छी सी करेगा और ये आपको फर्टैलिटी भी देगा, इनफर्टैलिटी की शिकायत कम हो जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।